बहुत दिनों से ना एक गौ माता को देख रहा हूँ। उनका एक पैर नहीं है। पूँछ के सहारे चौथे पैर का काम कर रही हैं, पर पूँछ ज़मीन तक नहीं आता है। कहीं-कहीं कभी-कभी बैठती हैं तो सहारा ले लेती हैं, पर पूँछ तो ज़मीन तक नहीं। मैं ये भारत की लोकतंत्र के लिए कह रहा हूँ। मीडिया जो चौथे स्तंभ, चौथे पैर के बराबर है, वही हालत आज इंडियन मीडिया की हो गई है। जो यूट्यूब पर एंटरटेनर थे, स्टोरी टेलर्स थे, कंटेंट क्रिएटर थे, उन्हें मीडिया जर्नलिज्म का काम करना पड़ रहा है। कुछ लोग शौक से करते हैं, कुछ लोगों को पसंद है, सीखते हैं और करते हैं। कुछ लोगों को इतनी समस्या ही दिख गई उसके अंदर कि करना पड़ा। तो बात ये है कि हम जो कर रहे हैं या जो ये हो रहा है, हमारी ही इग्नोरेंस का नतीजा है। हमने सवाल ही नहीं पूछा, हमने वैध प्रश्न ही नहीं किए, बस जो मिला उसे मान लिया। आज आचार्य प्रशांत की एक वीडियो आई सोनम वांगचुक सर को लेकर के, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सीजेपी प्रोटेस्ट आपको पता ही होगा। आज शायद 19वां दिन है। तो आचार्य प्रशांत ने कहा कि जो हम समस्या को मान रहे हैं, जो नीट पेपर लीक है, वो बाजार का उत्पाद है। हाँ, उत्पाद है। और उन्होंने जो रिक्वेस्ट की सोनम वांगचुक से, वो उनका पर्सनल रिक्वेस्ट हो सकता है, पर मैं सोनम वांगचुक सर से मेरा भी शायद वैसा ही कुछ रिक्वेस्ट होगा कि प्लीज़ सर, आप अनशन को तोड़िए, प्रोटेस्ट जारी रखिए। प्रोटेस्ट जारी रखना है, हमें प्रोटेस्ट में भाग लेना है और बिल्कुल सरकार से जवाब लेना है, पर अपनी प्राणों के बदले में तो नहीं। क्योंकि मुझे लगता है कि जीवन का मोल उस आधार पे है जब आप उसके लिए कुछ कर सकते हैं। और सरकार कैसी है कि सिर्फ 2 प्रश्न और एक जवाबदेही के लिए एक प्रतिष्ठित व्यक्ति को इस तरह का हठ करना पड़ रहा है। तो यह सरकार की बहुत बड़ी नाकामी है और जनता की भी एक नाकामी है, क्योंकि चुना हमने ही है उस सरकार को। हमने ये तीसरी बार चुना, 14 में, 19 में और 24 में, ये तीसरी बार चुना। तीसरी बार मैं भी शामिल था। तीसरी बार में मैं भी शामिल था। तीसरी बार में मैं भी शामिल था। तो बात ये है कि जब हम चुनते हैं उस समय सवाल नहीं पूछते, तो जब उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर आता है, हमारी समस्याओं में, हमारे दिन के कामों में, हमारे हर साल होने वाले एग्ज़ामों में, हमारे गाड़ी चलाने में, हमारे घर से बाहर निकलने वाली रोड्स को इस तरह से ख़राब देखने में, तो फिर इसके लिए कहीं न कहीं ज़िम्मेदार हम भी हो जाते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम उस ज़िम्मेदारी को सिर्फ़ मान करके बैठ जाएँ, नहीं। जब हम चुन सकते हैं तो सही चुनाव करेंगे, और जब वो चुना हुआ व्यक्ति उस चुनाव के बाद भी ज़िम्मेदारी नहीं लेगा, तो हम उनसे ज़िम्मेदारी माँगेंगे, इस्तीफ़े माँगेंगे और उन्हें देना होगा। यही तो लोकतंत्र है। तो 20 जुलाई को मानसून सत्र आरंभ हो रहा है और सीजेपी प्रोटेस्टर जंतर मंतर से हमारे सांसद तक, पार्लियामेंट तक, संसद भवन तक मार्च कर रहे हैं। तो बात ये है कि कितने लोग वहाँ शामिल होंगे, कितने लोग इसमें अपनी सहभागिता दिखाएंगे कि यह मार्च कितना इम्पोर्टेंट है। सरकार को पता होना चाहिए कि एक सवाल, एक प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है कि गलती किसकी थी। बाजार बनाने में किसका योगदान था।
तो इस बात पर कहीं न कहीं हम भी अपने आप को ज़िम्मेदार मानते हुए और उस गलती का प्रायश्चित करने के लिए कम से कम एक-एक वीडियो अपने सोशल मीडिया हैंडल से सरकार से प्रश्न पूछते हुए तो साझा कर ही सकते हैं। मैं जयशंकर प्रसाद निराला आपसे अनुरोध करता हूँ, एक वीडियो अपने सोशल मीडिया चैनल पर अपना रिकॉर्ड करके सरकार से जो भी आपको उचित प्रश्न लगता है पूछिए। जय हिंद, नमस्कार।